Greetings, everyone. My name is Juhi Gupta, and I hope you all are doing really good. हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर शुरू कर दिया था in which we are going to discuss about why do we fall ill, right? सो हम बेसिक पढ़ चुके थे, हेल्थ की स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ चुके थे, क्या पढ़ने वाले हैं ये पढ़ चुके थे, एंड कुछ चीजें थोड़ा थोड़ा कंटेक्चुअल डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस न्यू टॉपिक, विद दिस न्यू सेक्शन. पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ. आपके हेल्थ के लिए पर्सनल एज वेल एज कम्युनिटी इश्यूज. पर्सनली आप कैसे हैं, पर्सनली आपकी हेल्थ कैसी है, फिजिकली कैसे हैं, मेंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, सोशली कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सब मैटर करता है. आपकी कम्युनिटी कैसी है, कम्युनिटी की हेल्थ कैसी है, कम्युनिटी की हैबिट्स कैसी है, इस पे इन सब चीजों से भी आप पे असर पड़ता है. जैसे अभी मैंने बताया आपको लास्ट लेक्चर में दैट हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ थ्री एस्पेक्ट्स: फिजिकल, मेंटल एंड सोशल. आपको ये तीनों चीजें अचीव करनी पड़ेंगी तब यू आर हेल्दी. इफ यू आर नॉट अचीविंग एनी वन ऑफ देम, इनमें से कोई भी अगर एक चीज नहीं है आप पे, तो यू आर नॉट हेल्दी इनफ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. सो जस्ट बिकॉज वी हैव टू बी फिजिकली हेल्दी, मेंटली हेल्दी एज वेल एज सोशली हेल्दी, दैट्स वाई ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ हम अपने लेवल पे अचीव नहीं कर सकते. वी आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द सराउंडिंग, वी आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द कम्युनिटी इंटरेक्शंस एज वेल. ठीक है, तो हमारी इन्वायरमेंट कैसा है, हमारी सराउंडिंग्स कैसी हैं, इस पे भी निर्भर करता है कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी. मेरी हेल्थ फिजिकली, मेंटली, सोशली कैसी रहेगी, इसका मेरी कम्युनिटी से भी रिलेशन है. मेरी कम्युनिटी में रह रहे लोगों से भी रिलेशन है, इन्वायरमेंट से भी रिलेशन है कि मेरा इन्वायरमेंट कैसा है. इफ इट्स अ पोल्यूटेड इन्वायरमेंट तो बहुत चांसेस हैं, जैसे मान लीजिए मेरे घर के आसपास गंदगी रहती है जिसकी वजह से लोग पानी इकट्ठा करके छोड़ देते हैं, उसकी वजह से वहां पे डेंगू के मच्छर आ गए, एंड देन फाइनली आई एम सफरिंग विद डेंगू एक दिन. सो आपको पता लग गया, इस तरीके से आपकी फिजिकल हेल्थ तो मेंटेन रह ही नहीं पाई. जस्ट बिकॉज योर कम्युनिटी ऑल्सो मैटर्स, योर सराउंडिंग ऑल्सो मैटर्स. द एनवायरमेंट इंक्लूड्स द फिजिकल एनवायरमेंट. जैसे एक बात है, नॉर्मल सी बात है कि आपके यहाँ डिजास्टर्स भी आ सकते हैं. देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स. आप अर्थक्वेक्स भी आता है, सुनामी भी आती है, ड्रॉट भी आता है, साइक्लोन्स भी आते हैं. जैसे मान लीजिए कि एक साइक्लोन है, एक पर्टिकुलर एरिया में साइक्लोन आया है. ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में साइक्लोन आया है. ये क्या कैलामिटी है जो आपके कंट्रोल में भी नहीं है, एंड बाहर वाली कम्युनिटी रह रही है, जो लोग आपके आसपास रह रहे हैं उनके कंट्रोल में भी नहीं है, लेकिन ये आपका एनवायरमेंट का पार्ट जरूर है. तो आपके एनवायरमेंट में साइक्लोन आ गया है. ठीक है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस सिचुएशन. या सिमिलरली इस एनवायरमेंट में जिसमें साइक्लोन आया है उसकी वजह से आपको परेशानियां होंगी, घर खराब हो सकते हैं. घर खराब होने की वजह से आपकी रातों रात रहने की स्पेस खत्म हो जाएगी. सारे लोग रातों रात, जिस इस साइक्लोन ने जिस जिसके घर तोड़े होंगे वो सारे के सारे बेघर हो जाएंगे सडनली रातों रात. इस वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ेगी और मेंटल हेल्थ भी बिगड़ेगी. खाने के लिए परेशानियां आ जाएंगी रातों रात. द हेल्थ वुड बी अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट, बाय द कम्युनिटी, बाय योर सेल्फ. पर्सनल, कम्युनिटी, इन्वायरमेंट, ये तीनों चीजें मैटर करती हैं. ह्यूमन बींग्स जो है वो सोसाइटीज में रहते हैं. ठीक है, सो वी आर अ सोशल एनिमल, यू कैन से दिस, कि हम सोशली ग्रो करते हैं, हम एक दूसरे के साथ रह के ग्रो करते हैं. ठीक है, इसीलिए हमारी हेल्थ पे भी इस चीज का एक इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अस कि हम कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या कॉलोनी है, क्या एरिया है, एनवायरमेंट कैसा है, एवरीथिंग मैटर्स. जैसे देर आर सम पीपल जो विलेजेस में रहते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो टाउन्स में रहते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो सिटीज में रहते हैं. एक साधारण तरीके से अब एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे अब कोरोना हुआ था. कोरोना सबसे पहले शहरों में फैला, विलेजेस में नहीं. साधारणतः कारण ये रहा ज्यादातर कि शहरों में लोग एक दूसरे के पास ट्रैवल कर रहे थे, और एक दूसरे के पास भी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, बट ट्रैवल कर रहे थे. ट्रैवल करते हैं, उसकी वजह से एक दूसरे के पास कैरियर बन के पहुंच रहे थे और कोरोना फैला रहे थे. गांव वाले लोगों के यहाँ जनरली मैटर क्या रहता है, वो ज्यादातर अपने आसपास में ही रहते हैं या आसपास के गांव में ही जाते हैं, ज्यादा शहरों में मूव नहीं करते. उसकी वजह से उनके यहाँ कोरोना जल्दी नहीं आ पाया. ठीक है, देर आर मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है और आप बच भी सकते हैं. तो दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है. ऐसे एरिया में मतलब हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, मेरी सेहत कैसी रहेगी, वो इस पे भी निर्भर करता है मेरा गांव कैसा है, मेरे गांव की हवा कैसी है, मेरे गांव में पानी कौन सा आता है. जैसे देयर इज अ प्लेस इन इंडिया कॉल्ड मसूरी, इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट. मसूरी का जो पानी है इट इज रिच इन कैल्शियम. मसूरी का जो जनरल टैप वाटर है ना, उसके अंदर कैल्शियम ज्यादा होता है, ब्लीचिंग पाउडर जैसा. ब्लीचिंग पाउडर कॉम्पोजिशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है.
उसकी वजह से वहां पे लोगों को अलग दिक्कतें हैं, वहां का पानी आप डायरेक्ट नहीं पी सकते। सिमिलरली आपने दिल्ली का नाम सुना होगा, दिल्ली के साइड में यूपी में एक एरिया है कॉल्ड एज नोएडा। नोएडा का पानी बहुत खारा है, तो डायरेक्टली आप नोएडा का पानी भी नहीं पी सकते। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स, आपकी एनवायरमेंट सेटिंग, आप कहाँ रह रहे हैं, इससे भी आपकी सेहत पे बहुत असर पड़ता है। दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर। अब जैसे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि क्या सिनेरियो, आपको एक सिनेरियो रख के दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर के बाहर एक कूड़ादान है, ठीक है? मतलब आपके घर के बाहर कूड़ादान तो है, लेकिन इसमें कूड़ा जब भर जाता है, उसको साफ करने वाली जो गाड़ी आनी चाहिए एमसीडी की, जैसे दिल्ली की बात कर रहे हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग गार्बेज। सो अगर एमसीडी की गाड़ी आके इन कूड़े के डब्बों को साफ ना करे तो क्या होगा? एक सिनेरियो आपके सामने, ठीक है? लोग इतने लापरवाह हैं कि सड़क पे कूड़ा फेंक देते हैं, एक छोटे से रैपर से लेकर बड़ा सा कागज भी सब लोग आराम से फेंक देते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना उन्हें वो सड़क अपनी लगती है, उन्हें सिर्फ अपना घर अपना लगता है, बस अपना घर साफ रहना चाहिए। बाकी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी सड़क है, उनका एरिया है, उनकी कॉलोनी है, उनका देश है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग लापरवाही में सब कुछ फेंक देते हैं। उसके लिए हमारे पास इतने सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कूड़ा उठाते हैं, मेहनत करते हैं, कूड़ा डालते हैं कूड़ा पेटी में, लेकिन वहां से अगर कूड़ा पेटी से कूड़ा ना उठाया जाए तो क्या होगा? और लोग लगातार इसी तरीके से अगर सड़कों पे फेंकते रहें, और कूड़े वाले उस जो भैया सफाई करते हैं या जो भी सफाई करते हैं, वो लोग अगर सफाई करने के बाद कूड़े को कूड़ेदान में ना फेंके तो क्या होगा? आप लोगों को इस चीज के सिनेरियो को समझना है, ठीक है? अगर इस चीज का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ना ले कि ये कूड़ेदान में से कूड़ा निकलना है तो क्या होगा? ठीक है? और सिमिलरली अ, ये भी सिनेरियो आपने देखा होगा, कई बार सड़कें जो होती हैं वो अच्छी सी नहीं बनाई जाती, ठीक है? सड़क बन तो गई, सड़क बनवा दी कॉन्ट्रैक्टर ने, लेकिन सड़क में ना गड्ढे हो गए, बड़ी कच्ची सामान की बनाई थी, बड़ी जल्दी ही फ्लैट होने लगी, बड़ी जल्दी ही खत्म होने लगी, बड़ी जल्दी ही टूटने लग गई, तो ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो सड़क वाली इशू मैंने बताया, अगर ये आ रहा है तो उस सिनेरियो में क्या करना है, ठीक है? मान लीजिए छोटे-छोटे गड्ढे बन गए और किसी दिन बारिश आई और इनमें पानी इकट्ठा शुरू होने लग गया, लगातार, ठीक है? जगह-जगह से आपकी सड़क टूट गई, उधर जगह-जगह पानी इकट्ठा होने लग गया। अगर कोई इस सड़क को रिपेयर ना करवाए, इस पानी को खत्म ना करे और सिमिलरली कोई इस कूड़ेदान को खाली ना करे तो क्या होगा? सिनेरियो आपके पास ये है, दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है? ये आपके पास सिनेरियो है कि ऐसे केस में क्या होगा? अगर ऑब्वियसली आप इसका आंसर आई थिंक ऑलरेडी सोच चुके हैं, दिस इज़ अ वेरी जनरल क्वेश्चन कि ना आपका पानी कोई साफ कर रहा, वो ड्रेन वाटर वहां पे इकट्ठा हो रहा है, सड़ता जा रहा है पानी, उसमें कीड़े लग रहे हैं, मच्छर आके भिनक रहे हैं उसमें, तो सबके सब गंदगी आ रही है। इसकी वजह से वहां से हो सकता है बीमारियां शुरू हो जाएं। जनरली आपने ये चीज सुनी होगी, जो डेंगू का मच्छर होता है और जो साधारणतः मच्छर होते हैं, वो अपने अंडे पानी में देते हैं। तो यहाँ पानी जो इकट्ठा होने शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से वो अंडे देने लगेंगे, मच्छरों की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी इस एरिया में। मच्छरों के साथ साथ इन्फेक्शियस मच्छर भी आएंगे जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया कसने की कैपेसिटी रखते हैं, एंड उस एरिया वाले लोगों के अंदर ये फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सिमिलरली गार्बेज जो है, कूड़ा भी है, कूड़े को भी ओवर द टाइम डिग्रेड होना चाहिए और एक पर्टिकुलर एरिया में रखा होना चाहिए। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है कि वहां भी बीमारी शुरू हो जाए और सारे लोग उस बीमारी की वजह से परेशान होके खत्म होने लगे। तो ओवरऑल हेल्थ उस एरिया की इस पे भी निर्भर करती है कि आपके एरिया में ऐसी गंदगी तो नहीं हो रही, गार्बेज तो कायदे से उठाया जाता है। इन चीजों को भी इंश्योर करना चाहिए वंस यू आर लिविंग इन अ न्यू एरिया। आप अपना घर बदल रहे हैं तो ये आसपास की चीजें भी चेक करी जाती हैं कि आसपास के एरिया में कैसी सफाई रखी जाती है, आसपास में कैसे लोग रहते हैं। सब इंसान चेक करने के बाद ही अपना डिसाइड करता है, क्योंकि बाकी लोगों से भी आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। Therefore, when we are saying about health, so health is not just personal. आपकी health सिर्फ आपकी personal health नहीं होती है. Your health is personal plus public. ठीक है? आसपास के लोग कैसे हैं, एनवायरमेंट कैसा है, किस एरिया में रह रहे हैं, क्या स्वभाव है सबका, इस सब से भी आपकी इंडिविजुअल हेल्थ पे फर्क पड़ता है। सो क्लीनलीनेस सिर्फ पर्सनल नहीं होनी चाहिए, अपना नहा लेने से काम नहीं चलेगा, घर साफ भी करना पड़ेगा, आसपास की कॉलोनी भी साफ होनी चाहिए, जिस पार्क में जाते हैं वहां पार्क भी साफ होना चाहिए। ये सब मैटर करता है। अगर आप अपनी इंडिविजुअल हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इन सब चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। So yeah, now we are going to shift towards a little different section कि हमें हेल्थ मेंटेन करने के लिए खाने की जरूरत है, बाकी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। सो अभी तक के लिए जो एक नया फैक्टर हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं वो ये कि जो हेल्थ है
इट इज अ होलिस्टिक टॉपिक. हम ऐसे नहीं मान के चल सकते कि बस मेरी पब्लिक पर्सनल हेल्थ मेंटेन है तो मेरा काम चल जाएगा. ऐसा नहीं है. मेरी पर्सनल प्लस पब्लिक दोनों हेल्थ मेंटेन होनी चाहिए. एक चीज से काम नहीं चलेगा. पर्सनल प्लस पब्लिक दोनों चीजें चाहिए मुझे. ओके, सो दिस मैटर्स अ लॉट. बिफोर वी गो ऑन दिस, मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे, बट बिफोर वी गो ऑन दिस मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ये मेंटेन ना करना, पब्लिक हेल्थ मेंटेन ना करना, पब्लिक क्लीनलीनेस ना मेंटेन करने की वजह से एक बीमारी फैल गई कॉल्ड एज कॉलेरा. कॉलेरा एक बीमारी, आपका नाम सुना होगा आपने. एंड वो फैल गई, उसकी वजह से बहुत लाखों डेथ होती चली गई एंड बहुत नुकसान हुआ ह्यूमन का. तो या वो भी क्लीनलीनेस से ही रिस्पॉन्सिबल थी. अगर लोगों ने थोड़ी सी सफाई मेंटेन करी होती, थोड़ा सा ध्यान दिया होता, अपने पे ध्यान दिया होता, समय से रिस्पॉन्ड किया होता, तो सबकी हेल्थ बच सकती थी. बट एक लापरवाही सबको ले डूबी. सो वी आर गोइंग टू लुक एट दैट section. I was going to show you the mental health video first, but I think we should see the cholera video one, and then mental health वाली दोबारा में देखेंगे. जब हम मेंटल हेल्थ पे प्रॉपरली फोकस कर रहे होंगे ना, या फिर हम जब हेल्थ का टॉपिक फिनिश कर रहे होंगे, पहले आई शो यू. This is the story of how cholera changed my village. Tiny germs of cholera, too small to see, spread through the river. So small, yet so dangerous. Without realizing, women carried cholera home in the water. जैसे हमारे यहाँ इंडिया में इनिशियली आपने ये चीज सुनी होगी, माँ बाप से सुनी होगी या फिर किसी बड़े से सुनी होगी, कि हमारे यहाँ ये चीज मशहूर थी कि पहले लोग खेतों में सफाई के लिए जाते थे, एक्सक्रीशन के लिए खेतों में जाते थे. लेकिन जो खेतों में भी सफाई के लिए जाते थे उसके लिए भी पूरा प्रोसीजर था. कि पहली बात तो ये कि ऐसी चीजें जो गंदगी से रिलेटेड चीजें हैं, जो हमारी बॉडी का वेस्ट है, लोग घर में नहीं रखना चाहते थे कि घर के मतलब मेरे मतलब पास ना रहे. ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ इस चीज से रिलेटेड था कि जो गंदगी मैंने रिलीज करी, जो एक्सक्रीशन मेरी बॉडी से हुआ, वो मेरे घर के आसपास ना हो. इस वजह से हम खेतों में दूर जाके इस्तेमाल करते थे, मिट्टी का इस्तेमाल करते थे. मिट्टी पे एक्सक्रीशन करने के बाद मिट्टी को प्रॉपर खोद के अपने एक्सक्रीशन के एक्सक्रीटा को मिट्टी में दबा के बढ़िया से एंड देन आना होता था, और काफी दूर जाके करना होता था. और उस मिट्टी पे नहीं करना होता था जिसपे कोई भी मतलब बंजर मिट्टी का इस्तेमाल करना है. एंड ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना जिसपे किसी भी तरीके का वो बन रहा है, मतलब मतलब कोई भी फार्मिंग करी जा रही है, उस चीज को अवॉइड करना होता था. लेकिन लोगों ने ऑब्वियसली परंपरा के नाम पे कंटिन्यू तो कर लिया, लेकिन ढंग से समझा नहीं कि एग्जैक्टली क्या होता है. लोग खुले में छोड़ के आने लग गए, जिसकी वजह से उसमें मक्खियां आने लग गई, जिससे बीमारियां फैलनी शुरू हो गई. इसकी वजह से ओवर द टाइम अब खेत बचे ही नहीं. हर शहरों में, अब दिल्ली जैसे एरिया में कहाँ खेत है, मुंबई जैसे एरिया में कहाँ खेत है, अगर है भी तो बहुत कम है. सो इस वजह से हम इतना अर्बनाइज कर गए, इतना ज्यादा शहरी होते चले गए कि हमारे पास खेत खत्म हो गए. तो अब घर से पहले तो घर बड़े बड़े होते थे, आंगन इतना बड़े बड़े होते थे, अब घर हो गए बड़े डिफाइंड से, छोटे छोटे से एरिया हो गए, प्रॉपर्टी के रेट्स हाई हो गए, तो लोगों के पास कुछ नहीं बचा ऐसा. इस वजह से घर में ही वॉशरूम्स बनने शुरू हो गए. एंड आज के समय में क्योंकि खेत नहीं है, तो ये भी एक सोल्यूशन है और यही करना पड़ेगा. अब जैसे यहाँ पे दिखाया गया, पानी के अंदर वो एक्सक्रीट कर रहे थे, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन. ये हमेशा से एक बैड प्रैक्टिस में ही आया है. आप नदियों में कभी ये सब नहीं करते थे. हमेशा ये चीज मिट्टी वाले एरिया में ही करने के लिए कही गई थी, और वो भी कायदे से करने के बाद प्रॉपर मट्टी से ढक के, अच्छे गड्ढे में ढक के एंड देन आना होता था. बट कोई इस चीज को फॉलो नहीं करता. एंड बस सिर्फ ये बोल देना कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बाहर जाके करना होता है. हमारे शास्त्रों में सिर्फ ये नहीं लिखा कि बाहर जाके करना होता है, कायदे से करना होता है, मिट्टी से दबा के आना होता है, जिसकी वजह से मिट्टी से कुछ समय में ही खाद में बदल देती है. इस वजह से वो लाभदायक होता था. अब उस चीज की पॉसिबिलिटी कम है, इस वजह से घर में पर्सनल वॉशरूम्स बनने लग गए. सिमिलरली आप देखिए, नदियों में एक्सक्रीट करने की वजह से कॉलरा जैसी बीमारी सारे में फैलती चली गई. लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट. Flies carried cholera on their feet. Unwashed hands spread it too. We swallowed cholera germs in our water, on our food, and on our fingers. It happened so fast. By morning, my father was very sick. He had diarrhea that looked like rainwater and it poured out of him. I was so scared. I went for help.
I never rode so fast. One look at my father, and the nurse knew it was cholera. We had to work fast to save him. We made a special drink to help him. First, we made the water safe. We filtered it through cloth and boiled it for 1 minute. Then we mixed half a teaspoon of salt and 6 teaspoons of sugar in 1 liter of this safe water. It tasted like tears, not too salty. I worried my father would die before my eyes, but he soon felt a little stronger. The nurse explained to me that not everyone who swallows cholera germs gets sick like my father, but they can still spread the disease. Now I needed to take safe water to my village and teach them how to protect themselves from cholera. I saw a girl carrying water. I told her she could make the water safe by adding chlorine drops and waiting half an hour. There was a man about to eat with unclean hands. I told him to always wash his hands with soap and safe water after going to the toilet. Only with clean hands could he eat safely. I saw villagers spreading cholera into our river. I told them we needed to dig latrines far from the river, at least 30 meters away. This was important to keep our village clean. I found a mother preparing unsafe food. I told her, first, we must wash our hands with safe water. Then, we had to wash and peel the food, cook it and always eat it hot, and protect it from flies. I spread the word throughout my village and ran to find my father. I was so happy to see he was better. Our village became healthy. Now we filter and boil our water to make sure it is safe. We always use latrines and always wash our hands after. Food is safe from flies, washed and peeled and cooked. And we always wash our hands before cooking and eating. We made our village safe from cholera. Spread the word. Your village can be safe too. So, as you just noticed कि exactly हुआ क्या, एक जरा सी अच्छी सोच की वजह से पूरा का पूरा विलेज बच गया, पूरा का पूरा विलेज ही बच गया, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी सोच की वजह से। सो शुरुआत तो बहुत बड़ी परेशानी से हुई थी उस समय पे, इतने ज्यादा मतलब जिस तरीके से स्टोरी दिखाई गई है, आपने देखा कि गलती सिर्फ और सिर्फ उसके फादर की नहीं थी, गलती पूरा विलेज कर रहा था। हाथ साफ ना करना, ओपन में एक्सक्रीटा रिलीज करना, फ्लाइज से अपने खाने को ना बचाना, ये सारी की सारी चीजें, सारी गलतियां सारा का सारा गांव कर रहा था। उसकी वजह से कॉलरा सिर्फ एक जगह पे ना ठहर के पूरे गांव में जल्दी ही फैल गया। सो इस वजह से हमारी हाइजीन सिर्फ पर्सनल नहीं होती, अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें पर्सनली भी हेल्दी रहना पड़ेगा और हमारी पब्लिकली भी हेल्थ मेंटेन होनी चाहिए। मेरे घर के आसपास भी क्लीन होना चाहिए, मेरा एरिया भी क्लीन होना चाहिए, मेरे घर के आसपास भी क्लीन होना चाहिए, बाकी लोगों को भी सफाई रखनी चाहिए, मुझे भी सफाई रखनी चाहिए। सब कुछ मैटर करता है अगर मुझे हेल्दी रहना है तो। सो या लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। वी नीड फूड टू बी हेल्दी, ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमें खाने की जरूरत होती है ताकि हम हेल्थ मेंटेन कर पाए। एंड ये जो फूड है वो पैसे कमा के ही आ पाता है, अगर खाना चाहिए तो पैसा चाहिए, पैसे से खाना खरीदा जा सकता है। एंड देन फाइनली इसकी वजह से आपका जो खाना, जो आपको पैसे कमाने हैं उसके लिए आपको जॉब चाहिए, ठीक है, आपको जॉब चाहिए, आपको बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए काम करने की, ठीक है। सो खाना कहाँ से आएगा? खाना आएगा पैसे से, ठीक है, खाना आएगा पैसे से। एंड पैसा कहाँ से आएगा? काम से। तो ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड हैं, इसी की वजह से आपकी हेल्थ इन सब पे भी डिपेंड करती है। आपकी हेल्थ पे आपके पैसे का भी फर्क पड़ता है, आपकी हेल्थ पे आपकी जॉब का भी फर्क पड़ता है। अगर आप कम पैसे कमाते हैं तो कुछ चीजें आप ऐसी नहीं खा पाएंगे जिनमें बहुत पैसे लगते हैं, आप उन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी करनी पड़ेगी। जैसे अब काजू बादाम और डिफरेंट तरीके के ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे आते हैं, तो हर कोई उन ड्राई फ्रूट्स को नहीं खा पाता, राइट, कोई भी मतलब बहुत लोग नहीं खा पाते।
सो विच इज वाई फर्क ये पड़ता है कि ऐसे लोगों की सेहत में अलग तरीके की परेशानियां आती हैं। हालांकि हमारे पास हर चीज का सब्स्टिट्यूट है, जरूरी नहीं है कि अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं खाए तो कुछ और नहीं हो पाएगा। हम और बहुत सी चीजें खा सकते हैं और अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हर केस में ऐसा सिनेरियो नहीं पड़ेगा। विच इज वाई वी ऑलवेज से दिस कि पहली कोशिश एक अच्छी जॉब की तरफ कोशिश करेंगे, उस जॉब से अच्छा पैसा आएगा और अच्छे पैसे से अच्छा खाना मिलेगा। किसी भी चीज में कटौती करिए, घूमने में कटौती करिए या फिर शौक मौज में कटौती करिए, लेकिन खाने में कटौती नहीं करनी चाहिए। हमेशा खाना बढ़िया खाइए ताकि शरीर अच्छा रहे। शरीर अच्छा रहेगा तो बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। ठीक है, और पैसे से नॉर्मली एटलीस्ट खाने की तो सुविधा मिल ही रही है। ठीक है, बाकी और वही स्वभाव अच्छा रखिए। जितना अच्छा स्वभाव होगा तो इन चीजों में और भी बेहतरी आएगी। हेल्थ, इससे भी फर्क पड़ता है कि आप मेंटली कैसे हैं। पूरे टाइम अगर एक ही चीज को सोचते सोचते खुद को परेशान करते रहेंगे तो कितना ही पैसा कमा लीजिए, हेल्थ तो अच्छी नहीं रहेगी। सो वो सब भी मैटर करता है। ओवरऑल जो भी मैं एस्पेक्ट्स बता रही हूँ, दीज ऑल एस्पेक्ट्स आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से सारे के सारे रिलेटेड हैं। जो मैंने अभी बताया तो उसी के अंदर एक नया टॉपिक आ जाएगा। ये आया है कि वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी। अगर हम खुश रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। अगर हम दूसरों से अच्छे से बात नहीं करते, पूरे टाइम गुस्सा करते रहते हैं, गलत गलत बातों पे चिढ़ते हैं, बेमतलब की बहस करते हैं जिनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, अगर हम ऐसी चीजें करते हैं उससे हमारी सेहत पे ही असर पड़ता है। गुस्सा करने से दूसरे का नहीं, हमारा खुद का नुकसान होता है। इस वजह से अगर हमें हैप्पी रहना है तो हमें दूसरों के साथ भी अच्छा रहना पड़ेगा। हमें दूसरों को मिसट्रीट नहीं करना पड़ेगा, एक दूसरे से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो खुश और हेल्दी नहीं रह पाएंगे। तो खुश रहना पड़ेगा तभी हेल्थ रहती है, और हेल्थ में हैप्पी रहने के लिए आपको दूसरों के साथ अच्छा स्वभाव रखना पड़ेगा, दूसरों से अच्छे से बात करनी पड़ेगी, सिचुएशंस को डील करना आना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर एग्जाम है और एग्जाम की वजह से एंजाइटी हो रही है, तो ऐसे मान के चलिए कि ये एंजाइटी सिर्फ आपको नहीं हो रही है, एग्जाम का प्रेशर आप सब पे है, आपकी पूरी क्लास पे वही सेम प्रेशर है जो आप पे है। तो जैसा भी होगा देखा जाएगा, आपका काम सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। मेहनत करिए, सही डायरेक्शन में करिए। ठीक है, सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली फल दे जाएगा। अम, इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि हम पब्लिकली एग्जिस्ट करते हैं, हम सिर्फ अपने पर्सनल लेवल पे नहीं देख सकते, हमें सोशली भी देखना है। हमारे आसपास कौन है, हमारा किनसे इंटरेक्शन है, हमारे दोस्त कौन है। बच्चे दोस्तों की संगत में आके कई बार गलत काम शुरू कर देते हैं, कुछ गलत दोस्त बन जाते हैं। तो ये भी मैटर करता है कि आपके दोस्त कौन है, उसकी वजह से भी आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। बच्चे गलत कामों में लग जाते हैं तो ऑब्वियसली उससे भी हेल्थ में फर्क पड़ता है। तो सोशल इक्वालिटी और हार्मनी, सोशली लोगों के साथ अच्छा सा स्वभाव मेंटेन करना, सोशली बराबरी महसूस करना कि आपको भी लगता है कि आप उतने ही इंपॉर्टेंट हो जितना एक सामने वाला है। अब जैसे आप एक काम करते हैं, आप मान लीजिए आप एक टीचर हैं, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। सिमिलरली मेरे घर में एक काम करने वाला भैया आते हैं जो सुबह सुबह कूड़ा लेके चले जाते हैं और मेरे घर में सफाई मेंटेन करते हैं। तो मेरे को हमेशा ये चीज महसूस होनी चाहिए कि हम सब बराबर हैं। हम सब बराबर हैं, एक ही काम, मतलब अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन हम सबका एक ही ओहदा है। ठीक है, भगवान के हिसाब से हम सब में बराबरी है। मैं कुछ अलग काम कर रही हूँ, वो कुछ अलग काम कर रहे हैं, लेकिन काम हम सब बराबर कर रहे हैं। सो रिस्पेक्ट मेंटेन करना दूसरे के साथ इज वेरी एसेंशियल। अगर आप ये सोचें कि ये तो पता नहीं कैसा काम कर रहे हैं, कूड़ा ही तो उठाते हैं, अगर वो कूड़ा ना उठाएं तो आपके घर में कूड़ा इकट्ठा होता चला जाएगा और एक दिन उसी कूड़े से आपको बीमारियां भी शुरू हो जाएंगी, अगर ये चीज लंबे समय तक चलती रही। तो ये भी मैटर करता है कि आप दूसरों के साथ कैसा स्वभाव मेंटेन रखते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसमें ये चीज साबित हो जाएगी कि इंडिविजुअल की हेल्थ कम्युनिटी से रिलेटेड होती है। इन कम्युनिटी में कुछ परेशानियां आती हैं तो आपके ऊपर भी परेशानी आती है। सो ऑल मैटर, एवरीथिंग इज इंटीग्रल, हर चीज इंटीग्रल है। सिर्फ आप पर्सनली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, आपको सोशली एग्जिस्ट करना है, एंड सोशली एग्जिस्ट करने के लिए पब्लिक एटीट्यूड, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक क्लीनलीनेस सब मैटर करती है। वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू अनदर टॉपिक, बट बिफोर वी डू दैट पहले ये वाला एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे। दिस इज द 5 F व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, आपको डिजीज नहीं करनी है, आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, दूसरों को भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है। उस केस में क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, दिस इज द वन, हमने बोला ना 1 1 के हिसाब से होगा, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 5 टाइप्स ऑफ मैटर। तो जैसे आपका ये है जो आपने एक्सक्रीटरी की प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, ये जो एक्सक्रीशन करने के बाद जो है आपके पास अलग अलग सोर्सेज से ये गंदगी दोबारा पहुंच सकती है। तो सबसे पहले 5 Fs में सबसे पहले क्या करें, अपने पानी को बचाइए, अपने फ्लूइड्स को बचाइए, अपने फ्लूइड्स को ध्यान से रखिए, अपने वाटर सोर्स को बचाइए, जितना आपके पास साफ पानी है उसको अच्छे से रखिए, वेस्ट मत होने दीजिए, सफाई से मेंटेन करिए।
नेक्स्ट अपना फिंगर्स, खाना खाने से खाना बनाने तक जब भी कोई भी ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो किचन से रिलेटेड है तो एक बार हाथ जरूर धोइए, खाना खाने से पहले भी हाथ धोइए, और इवन अपना एक्सक्रीशन करने के बाद भी जरूर हाथ धोइए। आधी बीमारियां यहीं खत्म हो जाएंगी अगर आप ये 5F को फॉलो करेंगे ना, तो आधी बीमारियां यहीं के यहीं खत्म हो जाएंगी, आधी परेशानियां यहीं के यहीं फिनिश है। इसके अलावा एफ के बाद आपको दूसरा है फ्लाइज। अब एक चीज है, आपने ये तो सुना है कि मच्छर की वजह से डेंगू फैलता है, चिकनगुनिया फैलता है, मलेरिया फैलता है, लेकिन आपने ये चीज शायद ना सुनी हो, और अगर सुनी है तो बहुत अच्छी बात है। मस्कीटोज के भी मुकाबले फ्लाइज आर मोर डेंजरस। मक्खियों से ज्यादा बीमारियां कोई नहीं फैलाता, मक्खियां बहुत बीमारियां फैलाती हैं, तो मक्खियों से अपने खाने को हमेशा बचा के रखिए। जैसा हमने वीडियो में भी देखा था कि हमेशा अपने खाने को बचा के रखिए, घर के अंदर कोशिश करिए किसी भी तरीके का मक्खी ना आ पाए, जितनी भी आए उन चीजों को मेंटेन करके रखिए। ठीक है, खाना तो आप मेंटेन करेंगे, खाने को आप ढक के रखेंगे, बाकी घर के अंदर सफाई रखने से, अगर सफाई रखेंगे लगातार, सफाई होती है, हर चीज में गंदगी रहने ही नहीं देते आप लोग, तो उसकी वजह से मक्खी भी नहीं आ पाएगी। देन दूसरी बात करते हैं फील्ड की। आपकी जहाँ पे आपका खाना आया है उन जगहों पे भी फीकल मैटर पहुंच सकता है, उधर भी मतलब एस्केप हो सकता है। तो फाइनली जहाँ आपके जिन खेतों से खाना आ रहा है, इसीलिए अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमेशा इस्तेमाल करने से पहले धोइए। सिमिलरली दिक्कत कब आएगी, ये खाने में गंदगी कब आ सकती है, अगर आप खेतों में जाएंगे तो ओपन डिफिकेशन नहीं करनी चाहिए, ओपन में शौच करने, खुले में शौच करने नहीं जाना चाहिए, वो भी ऐसे एरिया में जहाँ पे सब्जियां या फल उग रहे हो। लास्ट बताया फ्लड्स वाला। फ्लड्स में सबसे पहली बात, घर के अंदर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, पानी कभी इकट्ठा मत होने दीजिए। पानी अपनी हमेशा मतलब अगर इकट्ठा भी कराए, किसी पर्पज से इकट्ठा कराए, तो हमेशा ढक के रखिए, ताकि उसमें कोई भी अंडे ना दे पाए, किसी भी तरीके का इंसान, किसी भी तरीके का जानवर, इंसेक्ट, कोई भी। एंड अगर पानी खराब भी हो गया है, आपको लगता है आपका पानी थोड़ा सही नहीं है, तो पानी उबाल के पी लीजिए, या फिर क्लोरीन डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो उसके लिए भी मल्टीपल चीजें आती हैं जिसकी वजह से आप अपना जो पानी है वो साफ रख सकते हैं। सो दीज आर द 5 Fs दैट यू शुड मेंटेन टू मेंटेन सैनिटेशन। कम्युनिटी का भी फायदा होगा इससे, आपका भी फायदा होगा। ठीक है, तो दोनों चीजें, सैनिटेशन, हाइजीन, सब मेंटेन रहेगा इसकी वजह से। शुरुआत करिए अपने फ्लूइड से, अपने फ्लूइड्स को ढक के रखिए, अपने फ्लूइड्स को जो अच्छा पानी है उसे बढ़िया से बचा के रखिए। नेक्स्ट करिए फिंगर्स, अपने हाथ धोइए खाने से पहले, एक्सक्रीशन करने के बाद हाथ धोइए, खाना बनाने से पहले हाथ धोइए। देन मक्खियों को घर में ना आने दीजिए, अगर खाने में आ भी गई है तो अपने खाने को ढक के रखिए। देन दूसरा, ओपन मेडिफिकेशन नहीं करना है, सब्जियों और फल को इस्तेमाल करने से पहले धोना है। एंड देन प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, बॉडी के मतलब आपके घर के अंदर पानी कभी भी इकट्ठा मत होने दीजिए, ड्रेनेज सिस्टम से सब कुछ प्रॉपर मूवमेंट में रखिए, और पानी अगर गंदा हो भी गया है तो उसको ट्रीट करके सही कर लीजिए। These are the 5 Fs that you can use for your sanitation. Now we are going to start with the new topic, with the new section called as difference between healthy and disease free. अब मैं बोलूं मैं तो healthy हूं, और मैं बोलूं मेरे में कोई डिजीज नहीं है, इन दोनों टर्म्स का भी अलग अलग मतलब होता है, इन दोनों चीज का भी अलग अलग मतलब होता है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस सेक्शन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, एंड थैंक यू।